दोस्तों ईरान तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। अब ईरान ने मिडिल ईस्ट में अमेरिकी कंपनियों को चेतावनी दे दी है कि वापस चले जाओ वरना अगला हमला तुम्हारे ऊपर ही होगा। उसमें बैंक भी शामिल है दोस्तों। 500 से ज्यादा कंपनियां अब बिस्तर अपना बांध रही हैं। वहीं दोस्तों ये देखिए, ये आत्मघाती जहाज है। चीन ने ऐसे 1000 जहाज ईरान को दिया है जिसके बदले वो डॉलर नहीं बल्कि तेल लेगा। ये घातक जहाज रिमोट कंट्रोल से चलते हैं। ये पूरी तरह से सैटेलाइट की मैपिंग और नेविगेशन से अपने टारगेट को अटैक करता है। दोस्तों जो अमेरिका सोचता था ईरान को ऐसे ही निपटा देंगे, अब वो अमेरिका के पसीने छूट रहे हैं। ब्राजील के जो राष्ट्रपति हैं लूला डा सिल्वा ने साफ शब्दों में कहा है कि हम डोनाल्ड ट्रंप का कोई आदेश नहीं मानेंगे। हम छोटे बच्चे नहीं हैं। वो चाहते हैं कि हम युद्ध में शामिल हो और स्पेन को खाद्य उत्पादों का निर्यात रोक दें, लेकिन हम इसे स्वीकार नहीं करते। हमारे स्पेन के साथ अच्छे संबंध हैं। दुनिया बहुत आगे बढ़ चुकी है। दोस्तों इस युद्ध में अमेरिका के साथ कोई नहीं है। नाटो तक ने अमेरिका से किनारा कर लिया है दोस्तों। बल्कि अगर आप काउंट करेंगे तो ईरान के साथ ज्यादा देश आ चुके हैं। रूस और चाइना तो ईरान के लिए युद्ध में तकनीकी सहायक है ही। टर्की, इटली, डेनमार्क, स्पेन खुलकर ईरान के साथ खड़े हैं। वियतनाम जैसा देश ईरान को मदद भेज रहा है। वहीं ताज्जुब वाली बात यह है कि अमेरिका के जरिए जो मदद मांगी गई थी उसको पूरी दुनिया एक तरह से नकार रही है। एक देश भी अमेरिका के लिए लड़ाकू जहाज नहीं भेज रहा है। वहीं दोस्तों अगर बात की जाए अरब देशों की तो वो मजबूर है, क्योंकि अमेरिका वहां अंदर तक घुसा हुआ है। वहां लोकतंत्र होता तो अब तक अमेरिका वहां से भी भाग चुका होता। उसके खिलाफ जनता विद्रोह कर चुकी होती दोस्तों। वहीं गौर करने वाली बात क्या है दोस्तों पता है? आप ये देखिए कि कतर, बहरीन, ओमान, कुवैत, दुबई, अबू धाबी जैसे देशों में ईरान के तमाम अटैक के बाद भी इन देशों ने ईरान पर कोई आक्रमण करना तो छोड़िए, एक शब्द भी गलत नहीं कहा। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों रोम से अमेरिकी मुल्क के पॉप लियो 14 ने युद्ध को तत्काल रोकने की अपील की है। अमेरिकी मीडिया CNN, वाशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स खुलकर इस युद्ध के खिलाफ खड़े हैं दोस्तों और अपने ही राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की आलोचना कर रहे हैं। वहीं दोस्तों हमारे देश में भी अगर देखा जाए तो घोर दक्षिणपंथी जो जिन्हें कहा जाता है GD बख्शी और पत्रकार सुशांत सिन्हा तक ईरान के लिए पूरी तरह से बैटिंग कर रहे हैं। इजराइल और अमेरिका की धुलाई कर रहे हैं। तो इसी से पता चलता है कि अमेरिका इस युद्ध में कितना अकेला पड़ता जा रहा है दोस्तों। चलिए आपको इस युद्ध की पूरी कहानी बताते हैं। दोस्तों अभी तक जो युद्ध जारी है उसमें देखा जाए तो बहुत सारे दावे किए जा रहे हैं। ईरान पिछले 16 से 17 दिनों में अमेरिका के मिडिल ईस्ट में 17 से ज्यादा अमेरिकी जो सैन्य ठिकाने हैं उसको तबाह कर चुका है। ईरान की रणनीति शुरू से ही काफी ज्यादा स्पष्ट है। पहले मिडिल ईस्ट में अमेरिकी आंख कान बने जो सैन्य अड्डों हैं उनको ध्वस्त करो, जिससे उन पर चौतरफा अटैक होने की संभावना खत्म हो जाती है, जिससे ईरान पूरी तरह कामयाब भी हुआ है। दूसरा, उसने मिडिल ईस्ट में मौजूद अलग अलग देशों में अमेरिकी थार्ड रडार को ध्वस्त किया है दोस्तों। ये रडार 5000 किलोमीटर दूर से ही आ रही मिसाइल को ट्रेस करके उसे ध्वस्त करते थे। ईरान ने सबसे पहले इन्हें ही उड़ा दिया है। तीसरी चीज ये दोस्तों, ईरान ने समुद्र में खड़े भारी भरकम अमेरिकी हाथी कही जाने वाले 2 एयरक्राफ्ट करियर पर आक्रमण करके इतना नुकसान पहुंचाया है कि वो आज अमेरिका वापस जा रहे हैं। टेलीग्राफ खुद लिख रहा है कि लिंकन पर हमला अमेरिका की ऐसी हार है जो इतिहास में दर्ज हो चुकी है। एजेंसी AFP जो है दोस्तों वो लिख रहा है कि लिंकन के क्षतिग्रस्त होकर अमेरिका लौटना दिखाता है कि पश्चिम एशिया में शक्ति संतुलन अब ईरान के पास है। अब तो जेराल्ड फोल्ड में लगी आग को भी ईरान का ड्रोन हमला माना जा रहा है दोस्तों। अरबों डॉलर के जंगी जहाज एक $20,000 के ड्रोन के आगे बेबस हो गए। वहीं दोस्तों दूसरी तरफ ईरान ने मिडिल ईस्ट को चेतावनी दी है कि उनकी जमीन से ईरान पर हमले हुए तो वो वहां मौजूद अमेरिकी सैन्य और दूसरे ठिकानों पर हमला करता रहेगा। वहीं दोस्तों ईरान का यह भी कहना है कि दुबई में जो हमले हो रहे हैं वो बस अमेरिकी संपत्तियों को खाक कर रहा है, मतलब कि जो भी अमेरिकी संपत्ति है उसको नुकसान पहुंचा रहा है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वो इसकी पूर्व में ही चेतावनी भी जारी कर रहा है कि उस क्षेत्र से सिविलियन हट जाएं और फिर अटैक कर रहा है। और सबसे सिस्टमेटिक बात यह है दोस्तों कि ईरान अपने हर आक्रमण को नंबर दे रहा है, वेव 1, वेव 2 और अभी तक कुल वेव 42 हो चुके हैं और हर वेव के मिसाइल एक अलग पैटर्न है। वेव 42 में सिजिल से अटैक किया गया
जिसकी स्पीड बताई जाती है 2000 किलोमीटर, अर्थात इजराइल तक 7 मिनट में पहुंचती है। वहीं दोस्तों न्यूयॉर्क टाइम्स ने खुलासा किया है कि ओवल ऑफिस में हुई एक मीटिंग में डोनाल्ड ट्रंप ने झुंझलाते हुए अपने चीफ आर्मी स्टाफ जनरल डैन केन से पूछा था कि हम हॉर्मूज को तुरंत क्यों नहीं खोल पा रहे हैं। जनरल डैन केन ने सीधा जवाब दिया कि ईरान का सैनिक मरने मारने पर उतारू है और यदि एक ईरानी नौसैनिक अपनी स्पीड बोट से मोबाइल मिसाइल और लिम्पेट मिसाइल से चाहे तो कई शिप डुबो सकता है। और पॉइंट वाली बात यह है दोस्तों, लिम्पेट मिसाइल जो है वो सामने के जहाज को तलहटी में जाकर छेद कर देता है। और इतना कुछ होने के बाद ट्रंप जो है वो आपा खोते हुए नजर आ रहे हैं, बयान दे रहे हैं उल जलूल, और उसके बाद कह रहे हैं कि सबसे कह रहे हैं कि भाई तुम अपना जहाज भेजो यहाँ पे भेजो, लेकिन सब मना कर रहे हैं। कुल मिलाकर ईरान ने बहुत संयम से काम लिया है, जबकि उनके रहबर को मार डाला गया। वहीं दूसरी तरफ खबर ये भी उड़ रही है, र्यूमर ये भी उड़ रही है कि इजराइल पीएम जो है वो मारे जा चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, और उसके बाद जो भी वीडियो जारी कर रहा है इजरायली पीएम का, जो भी नेतन्याहू का वीडियो आ रहा है, उसको कहा जा रहा है कि एआई जनरेटेड है। पहले एक वीडियो जारी हुआ था जिसमें 6 उंगली दिख रही थी, उस पर सवाल उठे, उसके बाद फिर कॉफी पीते हुए नेतन्याहू का वीडियो सामने आया और इस पर लगातार सवाल उठ रहे हैं कि वो जिंदा है भी कि नहीं। दोस्तों इस तरीके से ईरान एक तरह से कह सकते हैं कि जो उम्मीद की जा रही थी उससे ज्यादा यूएस को परेशान करता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों इस पूरे मामले पर आप क्या कहते हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। शुक्रिया।